नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीपी नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने अब नवाब मलिक के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन ले लिया है। आपको बता दें, समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एक और शिकायत दर्ज कराई है। SC/ST एक्ट के तहत ये शिकायत नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज कराई गई है, जिसमें साफ तौर पर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता की ओर से ये कहा गया है कि उनके परिवार की जाति को लेकर नवाब मलिक ने झूठे आरोप लगाए हैं, उन पर सख्त एक्शन लिया जाए, FIR दर्ज की जाए। और इससे पहले आपको बता दें, समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करा चुके हैं। 1,25,00,000 रुपए का मानहानि का केस उन्होंने नवाब मलिक पर दर्ज कराया है, जिसकी बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब SC/ST एक्ट के तहत ये शिकायत महाराष्ट्र के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, समीर वानखेड़े के पिता ने जो शिकायत पुलिस आयुक्त के पास दर्ज कराई है, उसमें उनकी तरफ से ये मांग की गई है कि इस पूरी शिकायत पर संज्ञान लिया जाए और जो आरोपी है यानी नवाब मलिक, उनके खिलाफ SC/ST अधिनियम की धारा 3, IPC की धारा 503, 508, 499 और IT एक्ट 66E के तहत FIR उन पर दर्ज होनी चाहिए। जिस तरीके से नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के परिवार पर तमाम आरोप लगाए हैं, तमाम बेबुनियाद आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं, उनके परिवार पर निशाना साधा गया है, निजी हमले उन पर किए गए हैं। और इतना ही नहीं, उनकी जाति को लेकर जिस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणियां नवाब मलिक ने की हैं, फिर चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से की गई हो या फिर तमाम जो मीडिया में आकर उन्होंने बयान दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उसमें जिस तरीके की बयानबाजी की गई है, उन तमाम चीजों पर एक्शन लिया जाए कि मांग लगातार अब समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से की जा रही है। आपको बता दें, आर्यन ड्रग केस में समीर वानखेड़े ने एक्शन लिया था और उनकी गिरफ्तारी आर्यन खान की इस पूरे केस में हुई थी, जिसके बाद से लगातार नवाब मलिक एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर निशाना साध रहे थे। लेकिन एक एक कर उन्होंने उनके पूरे परिवार को इस पूरे मामले में घसीटा और उनके पिता का नाम दाऊद वानखेड़े बताया, जिसके बाद अब लगातार समीर वानखेड़े का परिवार नवाब मलिक पर एक्शन ले रहा है। आपको बता दें, नवाब मलिक ने दरअसल समीर वानखेड़े को लेकर ये कहा कि वो पहले मुस्लिम थे, उनका परिवार मुस्लिम था, लेकिन नौकरी पाने के लिए, आरक्षण पाने के लिए वो दलित बने हैं। हालांकि उनके पिता की ओर से बार बार ये कहा गया है, ये सफाई दी गई है कि वो महार समुदाय से आते हैं, वो अनुसूचित जाति से आते हैं और वो कभी भी मुस्लिम नहीं थे। यानी हर तरीके का जो आरोप नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के परिवार पर लगाया, उसके बाद समीर वानखेड़े के पिता हो, उनकी पत्नी हो या उनकी बहन यास्मीन हो, उन्होंने मीडिया में आकर तमाम आरोपों पर सफाई दी है। तमाम आरोपों की सच्चाई क्या है ये उन्होंने बयां की है। तमाम नवाब मलिक के फर्जीवाड़े की पोल खोली है। लेकिन उनकी पत्नी क्रांति वानखेड़े की ओर से ये कहा गया था कि नवाब मलिक जो एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगा रहे हैं, दरअसल मीडिया में आकर बार बार उन आरोपों की सफाई देना, अब उनके पास उतना वक्त नहीं है और वो अब नवाब मलिक पर एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन उन पर लिया जाएगा। और यही लगातार हो रहा है। जिस तरीके से पहले समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने मानहानि का मुकदमा नवाब मलिक पर दर्ज कराया, जिसका जवाब आज उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल करना होगा। लेकिन दूसरी ओर अब SC/ST एक्ट के तहत शिकायत भी दर्ज कराई गई है। SC/ST एक्ट के तहत अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी भी इस पूरे मामले में हो सकती है, अगर ये आरोप झूठे और निराधार साबित होते हैं। आपको बता दें, इससे पहले खुद एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने ये मांग की थी जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट संज्ञान ले, वो आरोप झूठे हैं, निराधार हैं, CBI जांच उनके आरोपों की होनी चाहिए, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी इस पूरे मामले में संज्ञान ले चुका है। समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दी जा चुकी है उनकी तरफ से। ये
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उनकी तरफ से बयान सामने आया था कि दरअसल नवाब मलिक जिस तरीके के आरोप समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से झूठे और निराधार हैं। वो ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं चूंकि उनके दामाद समीर खान पर एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कार्रवाई की थी। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस पूरे मामले में संज्ञान ले चुका है। राजधानी दिल्ली में भी समीर वानखेड़े राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहुंचे थे। तमाम अपने दस्तावेज को लेकर तमाम प्रूफ के साथ वो वहां पहुंचे थे और लगातार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े को इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ इसलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि उनके दामाद समीर खान पर उन्होंने कार्रवाई की थी। और यही बात लगातार समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से भी कही जा रही है। उनके पिता की ओर से जो मानहानि का केस दर्ज किया गया है उसमें भी ये कहा गया है और साथ ही अब जो शिकायत पुलिस आयुक्त में दर्ज कराई गई है SC/ST एक्ट के तहत उसमें भी यह बात उन्होंने साफ तौर पर कही है कि बदले की भावना से कहीं न कहीं इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। चूंकि समीर खान पर ये कार्रवाई समीर वानखेड़े की ओर से की गई, यही वजह है कि इस तरीके के तमाम आरोप जो हैं वो बढ़े जा रहे हैं। इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी उनके और उनके परिवार पर की जा रही है। अब आपको बता दें, मुंबई के ओशिवारा डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त के पास ये जो शिकायत उनके पिता की ओर से दर्ज कराई गई है इसमें ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक पर तमाम बड़े आरोप लगाए हैं कि वो उनकी जाति के खिलाफ लगातार झूठ बोल रहे हैं, जबकि बार बार उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो महार समुदाय से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, लेकिन बावजूद इसके नवाब मलिक उन पर इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से ये भी इस बात को साबित किया जा चुका है कि उनके पास सरकार की तरफ से मिला प्रमाण पत्र भी है। तमाम उनके पास दस्तावेज हैं, फिर चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, तमाम ऐसे सर्टिफिकेट उनके पास हैं जो साफ तौर पर बयां करते हैं कि वो दरअसल दलित हैं, वो अनुसूचित जाति से ही हैं। लेकिन नवाब मलिक को चूंकि घेरना है, क्योंकि समीर वानखेड़े को किसी भी तरीके से इस जांच को प्रभावित करना है, यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक ये तमाम बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दें, इन सब के अलावा ज्ञानदेव वानखेड़े ने ये भी आरोप लगाया है कि नवाब मलिक दरअसल उनकी बेटी यास्मीन वानखेड़े को लगातार ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं। आरोप ये भी लगाए गए हैं कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चलाने के लिए उनकी निजी तस्वीरें उनके सोशल मीडिया अकाउंट से गैर कानूनी तरीके से ली जा रही है। ये हमने भी देखा है कि किस तरीके से नवाब मलिक लगातार उनके परिवार पर निजी हमला कर रहे हैं। उनकी पत्नी क्रांति वानखेड़े, उनकी बहन यास्मीन वानखेड़े की जो तस्वीरें हैं, जो पर्सनल फोटोज हैं, वो निकालकर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं और तमाम मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। अब समीर वानखेड़े, उनके पिता, उनकी बहन, उनकी पत्नी को घसीटने के बाद इस पूरे मामले में उनकी जो साली है हर्षिदा, उन्हें घसीटा गया है। उन पर 2008 में एक मामला दर्ज हुआ था, लेकिन अब नवाब मलिक उस पूरे मामले को सामने लाकर समीर वानखेड़े को उस पूरे मामले से जोड़ रहे हैं, जिसमें समीर वानखेड़े ने सफाई दी है कि नवाब मलिक इस तरीके का झूठ परोसना बंद करें। और उस वक्त वो सेवा में ही नहीं थे जब ये पूरा मामला हुआ था। हालांकि मामला अभी भी लंबित है, लेकिन समीर वानखेड़े का उस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से लगातार एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में ये अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीएमसी का चुनाव मुंबई में है और यही वजह है कि इस तरीके का जाति कार्ड नवाब मलिक की ओर से खेला गया है। इस तरीके से समीर वानखेड़े, जो कभी मुस्लिम थे ही नहीं, उनका परिवार मुस्लिम था ही नहीं, उनको इस तरीके से मुस्लिम वो थे और फिर दलित बन गए, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि उनके परिवार की ओर से तमाम आरोपों पर जवाब दिया गया है। ये कहा गया है कि समीर वानखेड़े की मां मुस्लिम थी, लेकिन उनके पिता कभी भी मुस्लिम नहीं थे, उन्होंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। तमाम सर्टिफिकेट उनके पास हैं जो अनुसूचित जाति
आयोग में भी जा चुके हैं। तमाम दस्तावेज की छानबीन जो है वो लगातार हो रही है, तमाम आरोपों की जांच भी चल रही है, लेकिन नवाब मलिक के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, जो कि नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए हैं अब उन आरोपों में पूछताछ होगी और क्या सच है क्या झूठ है ये सामने आएगा। लेकिन नवाब मलिक के ये आरोप अगर झूठ साबित होते हैं तो बड़ा एक्शन नवाब मलिक पर होगा, उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो सकती है। और समीर वानखेड़े के परिवार की ओर से, उनकी पत्नी की ओर से, उनकी बहन की ओर से ये कहा गया है कि नवाब मलिक जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं उसके बाद अब एक ही रास्ता बचा है कि उन पर लीगल एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस तरीके से सोशल मीडिया में आकर, इस तरीके से ट्विटर और मीडिया में आकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ भी परोस देना ये नवाब मलिक कर सकते हैं, लेकिन जो सबूत उनके पास हैं वो कोर्ट में जाएं, वहां पेश करें। साफ तौर पर यह कहा गया है कि हम भी नवाब मलिक के खिलाफ एक्शन लेंगे। आपको बता दें यास्मीन वानखेड़े नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुकी हैं। इसके अलावा क्रांति वानखेड़े ने भी पुलिस स्टेशन में नवाब मलिक के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई है और अब उन सब के बाद SC/ST एक्ट के तहत नवाब मलिक पर यह बड़ा एक्शन FIR दर्ज करने की मांग अब समीर वानखेड़े के पिता की ओर से की गई है। तो अब नवाब मलिक की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं। एक तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट में जवाब देना होगा, तो दूसरी तरफ अब SC/ST एक्ट के तहत ये जो शिकायत दर्ज हुई है इसका भी सामना नवाब मलिक को करना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।